तो हेलो सभी को, राधे राधे। और आपके भी फिट में आज ये वीडियो आ चुका है। तो यूनिवर्स जी और राधा माँ चाहती है कि आप भी आज से शुरू कर दीजिए नाम जप। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं और अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं और आपको उतने अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो यूनिवर्स का ये साइन है आपके लिए कि आज अभी इसी वक्त से आप शुरू कर दीजिए नाम जप। तो शुरू कैसे करना है, तो सभी प्रश्नों के जवाब अगर आप देखोगे प्रेमानंद जी के वीडियो में, तो एक ही उत्तर आता है, वो है नाम जप। नाम जप में ऐसा क्या है जो सभी लोग जितने भी हम देखते हैं संत मुनि उनसे भी पहले आए हैं, तो वो भी यही कहता है कि नाम जप कर लो, सिमरन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। सिमरन यानी नाम स्मरण। तो नाम जप क्या होता है? तो सबसे पहले नाम जप क्या है? नाम जप वो है कि परमात्मा को जिस भी चीज़ के लिए आप, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना, यानी नाम जप करना। तो आप प्रेमानंद जी महाराज की कोई भी वीडियो निकालो, कौन सी भी वीडियो निकालो, कोई भी मन में प्रश्न रखो और सभी का आंसर आपको वही मिलेगा, नाम जप। तो नाम जप तो आप समझ आ गया कि नाम जप का महत्व क्या है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहा, तो ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ? तो है ना, कई बार हमारे जीवन में ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस या फिर पल आ जाता है, ऐसे मोड़ आ जाता है जहाँ पे हमें ऐसे लगने लगता है कि अरे मैं तो नाम जप करता हूँ, अरे मैं तो मैनिफेस्टेशन करता हूँ, अरे मैं तो मेडिटेशन भी करता हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो है ना, हमारा भरोसा अंदर ही अंदर टूटने लगता है। तो भगवान जब ऐसे मौके पे हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं तोड़ना। प्रेमानंद जी महाराज तो बड़े खूबसूरत वाक्य में ये चीज़ कहते हैं कि भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। तो आप ये ऑडियो सुनिए तो आपको भरोसा हो जाएगा कि सच्ची में भरोसा कभी नहीं तोड़ना है। कुछ वो ऐसा है, भरोसा प्रभु कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते कभी। भगवान भरोसा नहीं, पक्का ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं जिससे आप प्रसन्न हो, तो नाथ मेरे साधन भी आप, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाए। चलो अभी आपने भरोसा कर लिया कि नहीं यार, इससे सब मेरा अच्छा ही होने वाला है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो या इतर कई साधनाएं कर रहे हो, जैसे कि पाठ हो गया, तो इसमें क्या होता है कि शुरू में ना हमें नेगेटिविटी बहुत फील होने लगती है। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स आना, बिना काम के बुरे सपने आना, किसी के लिए बुरा सोचने लगते हैं, बिना काम के हमारे अंदर वो अस्वस्थ भाव आना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या, कैसे हम डील करें? तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे वक्त पे ना अपने अंदर का जो विश्वास है उसे कभी टूटने नहीं देना, क्योंकि भगवान देख रहा होता है हमें। हमारी वो एक छोटी सी वो टेस्ट होती है जिसमें हमें पास होना होता है। तो इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको भी समझाया गया है भक्तों को कि वो आप सुनिए, आपको सच्चे में यकीन हो जाएगा कि नहीं यार, ये जो हम कर रहे हैं वो राइट है और इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स में उन्होंने समझाया, वो सुनिए। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। एक दिन ऐसी कृपा होगी, निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, बस चुपचाप चले रहो। अब जैसे चल रहे हो इस समय और आपको दुख आ रहा है, तो आपको लग रहा है मेरी भक्ति रंग नहीं ला रही। भक्ति का क्या फल जब दुख आ रहा है? भैया ये पीछे की फसल है, भक्ति नई फसल है, अभी शुरू किया है। अब ये जब रंग लाएगी, आपको सच्ची कहते लोग परलोक सब माला माल हो जाओगे, बात मान लो। तो मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। तो मैं ना शुरू में मेरे साथ तो बहुत उल्टा हुआ। मैं भरोसा कर रही थी, मैंने कहा कि अब नहीं, अब सब सही होने वाला है मेरी लाइफ में, मैं नाम जप करने वाली हूँ। तो मेरे साथ उल्टा ही होने लग गया भाई। मैंने ऐसे सोचा कि अरे अब सब सही होने वाला है, तो मेरे साथ हुआ ऐसे कि सब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मुझे। मैं किसी के बारे में भी बुरा सोच रही हूँ, मैं खुद के बारे में बुरा सोच रही हूँ, मैं बिना काम के टेंशन ले रही हूँ, मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ के लिए करने जा रही हूँ भला, तो वो बुरा ही हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे सब होने लग गया मेरे साथ। और फिर मैं डाउट करने लगी कि भाई मेरे साथ हो क्यों रहा है ये सब। तो मैंने ना ऐसे ही भगवान को, मैं मेडिटेशन में गई। मेडिटेशन में जाने के बाद एक ही सवाल लेके मैं गई थी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और ऐसा अगर जो मैं कर रही हूँ तो इससे मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है, मतलब इल इफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं मेरे साथ। रील स्क्रॉल करने लगी थी, तो रील एक आई मुझे प्रेमानंद जी महाराज की, जिसमें मुझे मेरे आंसर्स मिल गए। तो है ना, मैंने फिर अपने अंदर से ऐसे बोला कि नहीं, मैं राइट पाथ पे हूँ।
और मैं 3 साल से, यकीन मानिए, मैं नाम जप कर रही हूँ और 3.5 साल होने आए हैं अभी। बट सच कह रही हूँ, मैं 3 साल ही पकड़ रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू के कुछ 6 महीने तो मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे ये चलता है, क्या प्रोसेस है। मतलब मैं अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रही थी, माइंड को मैच कर रही थी। क्योंकि क्या है ना, पहले आप बहुत नेगेटिव थॉट्स में होते हो और फिर अचानक से एक पॉजिटिव चेंज आता है, तो आपकी बॉडी, आपका सोल, आपका स्पिरिट, आपका ब्रेन कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है। आपके इर्द गिर्द के लोग तो नहीं एक्सेप्ट करते आपको इतने जल्दी कि इतना बदलाव कैसे आ गया इस इंसान में। तो वो शुरू में आपको फेस करना पड़ सकता है कि आपके माता पिता भी ये कह सकते हैं कि अरे तुम इतना चेंज कैसे हो गई, तुम ये नाटक कर रही हो क्या। इधर से शुरू होता है, मेरे लाइफ में तो वही हुआ। फिर हम धीरे धीरे, मैं अब 3 साल पुरानी, जैसे मैं कहूँ उसके पहले जैसे मैं कर रही थी ना, तो मेरे में बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था। मैं सब चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू कर दिया। फिर अब मेरे लाइफ में पहले क्या था पता है कि मैं सबको नीचा दिखाती थी, मैं सबके बारे में निंदा करती थी। मुझे ऐसा था कि मैं खुद के ऊपर भी सेल्फ डाउट लेना शुरू कर देती थी कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, मेरे को तो मतलब दुश्मन की मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी, मैं खुद ही मेरी दुश्मन बहुत बड़ी वाली थी। मैं इतना बुरा खुद के बारे में सोचती थी, शायद ही मेरा दुश्मन मेरे बारे में इतना बुरा सोचता होगा। मैं कुछ भी करने जाऊँ तो मैं ऐसे बोलती थी, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। सेल्फ डाउट तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझ में तो कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे मैं कुछ कर पाऊँ, है ना। मेरे से देखो लोग कितने आगे गए हैं, मैं तो कहीं नहीं हूँ, मुझे तो कुछ, मैं डिज़र्व ही नहीं करती, मैं इधर तक आ गई थी। अब क्या है कि चलो वो भी अच्छा कर रहे हैं, मेरा अलग जीवन है, मैं अलग तरीके से जी रही हूँ। उनके लिए वो मतलब राधे राधे है, मेरे लिए ये राधे राधे है। उनके लिए शायद उसमें खुशी है, मुझमें जो मैं अभी कर रही हूँ, मुझे अभी इस चीज़ में खुशी आ रही है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, ये जो दृष्टिकोण मेरा बदला है, वो सिर्फ नाम जप से बदला है। अब तीसरी चीज़ मेरे अंदर जो चेंज हुई है वो पता है क्या है, कि अगर मुझे सपोज़ एक बैग चाहिए या फिर एक मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, ऐसा नहीं है। और अगर नहीं मिली तो मैं दुख, ऐसा पहले था। बट अभी मेरा ऐसा है कि अगर मिल रही है तो भी राधे राधे, नहीं मिल रही है तो भी राधे राधे। मतलब मेरे वो एक लाइफ में अब ये पैटर्न आ गया है कि नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, कुछ और अच्छा मिलने वाला है। और अगर मिल गया तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ और इससे भी बढ़िया मुझे और मिलने वाला है, ये तो शुरुआत है। तो ये मैं अपने अंदर वो ड्रास्टिक चेंज वो फील करने लग गई थी। और शुरू में ना मुझे ऐसा, मैं छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करी थी कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, अगर नहीं मिल जाएगी तो भी नहीं। मतलब मैं प्रभु की रज़ा में राज़ी होना सीख गई थी। तो ये चीज़ मैं जब आई तो वो शुरू में मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे माता पिता में वो बात समझ आ रही थी। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं यार, तुम ये कर रही हो, बहुत सही कर रही हो, पहले बहुत अलग थी, अब बहुत अलग हो गई हो। तो ये चेंज मेरे अंदर मेरे माता पिता ने देखा। फिर बाद में मुझे भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि हाँ यार, ये तो हो रहा है। यकीन मानिए, मेरे पास तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, मैं और भी एक्सपीरियंसेस ले रही हूँ। मैं जाने अनजाने में, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एनर्जी फील करती हूँ। तो कई बार है ना, ऐसे भी होता है कि अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, मैंने उनको भी बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आए। तो उन्होंने बोला यार, लेकिन मुझे तो है ना किसी और नाम जप में इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब मुझे, मेरे फेवरेट गणेश भगवान जी है तो मैं उन्हीं का करूँगा, या फिर मैं शिव जी भगवान जी का कर सकती हूँ क्या। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं का कीजिए, राधा नाम का ही जाप कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो कि रूल नहीं है कि आप इन्हीं का कीजिए तो ही आपको, साधक को या किसी को भी उसका फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप राम जी का कर सकते हो, आप हनुमान जी का कर सकते हो, आप किसी भी जो आपके फेवरेट भगवान जी है, कुलदेव है, कुलदेवी है, उन्हीं का भी कर सकते हो आप। बट ये आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, कि मुझे ये जो जर्नी मैंने सिलेक्ट करी है नाम जप की, इससे मुझे हारना नहीं है, मन को डोलने नहीं देना है, मन का जो विश्वास है वो टूटने नहीं देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जब हो रहा है सब कुछ, तो इस प्रोसेस को एंजॉय करना है मुझे, ये नाम जप को एंजॉय करना है, खुश रहना है, वो अपने आप हो जाएगा बाकी सब। लेकिन आपको 2 चीज़ें नहीं छोड़नी है। वो है पहला कि नियम बना के रखिए, अगर आज आप 10,000 कर रहे हो तो 10,000 ही कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ ये कि आप कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना है अपने आप पर से और उस भगवान पर से
कि ये चीज़ होकर ही रहेगी और नहीं भी होगी तो भी राधे राधे, हो गई तो भी राधे राधे। ये आप माइंडसेट अपना बना के चलिए, बहुत ज़्यादा 10x रिजल्ट्स आएंगे, फास्ट आएंगे। आप बोलोगे कि अरे यार मैंने तो है ना बहुत सालों पहले सोचा था कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए, या फिर मुझे मेरी ड्रीम कार मिल जाए, या मेरा घर बन जाए अच्छे से, या मेरा ड्रीम होम ही मुझे मिल जाए, या मुझे ये इस व्यक्ति से मुझे मिलना था, या मैंने ऐसे बस सबकॉन्शियसली सोच के छोड़ दिया था और आज वो पूरी हो गई है मेरी चीज़। और अगर ये सब आप सरेंडर करते हो और फिर जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो तो यकीन मानिए आपके भाग्य में नहीं था, पर भगवान ने आपको ये चीज़ एक गिफ्ट के तौर पे दी है और ये रिवॉर्ड दिया है कि आप जो भी कर रहे हो वो आप पे खुश है और आप आगे बढ़ते रहिए। और कहीं बीच में अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो उसे छोड़ मत दीजिए। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर एक चीज़ आपको मिल गई है इसके थ्रू, तो ये एक इसके थ्रू नहीं मिली होती है, वो बस एक ज़रिया होता है, वो बस एक कहते हैं ना कि रीज़न होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा एक रोल निभा रहा होता है, वो भगवंत होता है। तो प्लीज़ आप सरेंडर करें। अगर आपके भी आज फीड में ये वीडियो आया है तो आप समझ लीजिए टुडे इज़ द टाइम, इट्स टाइम टू से कि आज से आपको नाम जप शुरू करना है। और अगर कुछ भी गलत आपको लग रहा है तो अभी से इसी वक्त से आप शुरू कर दीजिएगा। आप यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंज होनी तय है। ठीक है, तो चलो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।